बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका ज़कातुद्दैन। ज़कातुद्दैन यानी कर्ज की ज़कात। कर्ज का ज़कात हमने कैसे अदा कर लेना है आज के दर्स में हम वो सीख लेते हैं। यानी जो हम कह सकते हैं कि कर्ज के ज़कात का बयान, तो ये आज की क्लास में हम पढ़ लेते हैं। लिखा अद्दैनु बिन्निस्बति लिअदाइ ज़काति यनक़सिमु इला सलासति अक़सामिन। कह रहे हैं कि कर्ज ज़कात की अदा करने के एतबार से तीन किस्मों पर मुनक़सिम है। यानी कर्ज जो है ज़कात के अदा करने के एतबार से इसकी तीन किस्में हैं। ये उन्होंने लिखा दैनुन क़वियुन, दैन क़वी, दैनुन मुतवस्सितुन, दैन मुतवस्सित, दैनुन ज़ईफ़ुन, दैन ज़ईफ़। अब जो है इन तीनों की डेफिनेशन आ रही है, यानी इनकी जो इस्तिलाहात है शरीयत में वो आ रही है। पहला इन्होंने लिखा अद्दैनु अल क़विय्यु। दैन क़वी किसे कहते हैं? हुआ बदलुल कर्ज़ी व बदलु माल तिजारत। कह रहे हैं कि वो कर्जे का बदल या माल तिजारत का बदल, यानी जो आपने माल तिजारत लिया है उसका बदला और इसी एतबार से कुछ कर्जा पैसा लिया है उसका बदल। कह रहे इज़ा कानल मदयून मुअतरिफन बिद्दैन वलो कान मुफलिसन। कह रहे कि जब इज़ा कानल मदयून, जब कर्ज लेने वाला एतराफ कर रहा हो कर्ज का, अगरच वो दिवालिया हो गया, यानी अगरच वो यानी मुफलिस हो गया हो, यानी उसके पास कुछ पैसा ही ना बचा हो। पहला जो यानी दैन क़वी की जो इन्हें तारीफ की है, कह रहे कि वो क्या है, ये यानी कर्ज का बदला या माल तिजारत का बदला जो देना है क्या है, इज़ा कानल मदयून मुअतरिफन, यानी जिसको आपने कर्ज दिया हो वो ये एतराफ कर रहा है कि हाँ आपका मेरे पास कर्ज है, यानी जो आपने मुझे कर्ज दिया है वो पैसा आपका मेरे पास है, अगरचे वो खुद उस वक्त गरीब हो यानी कादिर ना हो देने पर, एतराफ कर रहा है। ये है दैन क़वी का एक किस्म उसकी। इसी एतबार से कज़ा इज़ा कानल मदयून जाहिदन वलाकिन दाइन यक़दिरु अला इक़ामतिल बय्यनति अलल मदयूनिल जाहिदी। इसी एतबार से इज़ा कानल मदयून जाहिदन, जो कर्जा लेने वाला है यानी मकरूज जो है वो इनकार कर रहा है यानी देने से, वलाकिन दाइना, लेकिन जिसने कर्ज दिया है, यक़दिरु वो कादिर है अला इक़ामतिल बय्यनति, यानी उसके इक़ामत बय्यना यानी दलील इक़ामत करने पर, दलील दिखाने पर जो है वो कादिर है, यानी उससे लेने पर वो कादिर है, अलल मदयूनिल जाहिदी, यानी मकरूज इनकार करने वाले पर, यानी वो उसको ये कह सकता है या उसको ये यानी उससे कहलवा सकता है कि हाँ ये जो है आपने मुझसे ये कर्जा लिया है, और इस पर वो कादिर हो कि नहीं, उसके पास कुछ दलाइल भी हो या उसके पास सबूत भी हो कि ये जो है फलाने ने ये मुझसे कर्जा लिया, अगर वो उसका इनकार कर रहा है यानी जिससे ये कर्जा दिया। ये दूसरा वाला है दैन क़वी के। पहला उन्होंने कहा कि जो एतराफ कर रहा है, दूसरा जो एतराफ नहीं कर रहा है लेकिन कर्जा है कन्फर्म इन दोनों के पास, यानी जिसने उसको ये जो है कर्ज देने वाला ने जो है ये कर्ज दिया है, और मकरूज जो है पहले वाले में यानी एतराफ भी कर रहा है मैंने कर्ज लिया, लेकिन दूसरे वाले में जो है एतराफ नहीं कर रहा है लेकिन उसके पास इसके सबूत भी है कि मैंने कर्ज दिया है। इन दोनों का हुक्म क्या कह रहे हैं कि फ़इज़ा कान दैनु क़विय्यन, अब जब ये दैन क़वी हो, वजब अला दाइनी अन युख़रिजा ज़कात दैन इज़ा क़बज़ 40 दिरहमन। कह रहे हैं कि जब ये दैन क़वी है, यानी जो हमने पढ़ लिया है ये दैन क़वी है कि ये मिल जाएगा, तो अब जो है दाइन यानी जिसने कर्जा दिया है, वजब अला दाइनी, तो कर्जा देने वाले पर वाजिब है, अन युख़रिजा ज़कात दैन, कि वो निकाले कर्जे का भी ज़कात, इज़ा क़बज़ 40 दिरहमन, जब वो उससे यानी जो उसने कर्ज पैसा दिया है उससे जब वो 40 दिरहम लेगा तो उसका वो उससे यानी 40 में से एक निकाल देगा, जो हमने पीछे पढ़ लिया। यानी अगर आपके पास 200 दिरहम हो, अगर उसमें से 40 उसने हासिल किए तो 40 में से एक अदा कर लेगा, यानी एक दिरहम उससे अदा कर लेगा। यहाँ 52.5 तोला में से उसने 10 तोला लिया तो उसमें से 1 तोला जो है उसको ये ज़कात अदा कर लेनी है। क्या है एक मसला कि अगर जो भी कर्ज देने वाला है तो मकरूज से जब वो 40 दिरहम वसूल कर लेगा तो उस पर उसको देना है 1 दिरहम जो है ज़कात, यही कह रहे हैं। फ़कुल्लमा क़बज़ 40, और जब भी वो यानी 40 लेगा, अखरज दिरहमन वाहिदन, उसमें से एक दिरहम निकालेगा, फिर ज़काती ज़कात में से क्या है तो उसमें से वो यानी चूंकि
200 दिरहम उसके पास था, अब उसमें से वो उसने 40 लिए तो उसमें से 1 दिरहम निकालेगा, फिर से 40 लिए तो 1 दिरहम निकालेगा, फिर से 40 लिए तो 1 दिरहम निकालेगा, फिर से 40 लिए तो 1 दिरहम निकालेगा। इसी एतबार से 5 जो आ जाएंगे इसमें। तो ऐसे ही कर करके जो है उस हर एक में से जो है वो 1-1 दिरहम निकाल लेगा। कुल मिला के जब भी वो पैसा लेगा मकरूज से, यानी जिसको उसने कर्जा दिया है उससे जब भी वो जितना पैसा लेगा, यानी 40 दिरहम जब वो लेगा उससे, तो ये इमाम साहब का कौल है, चूंकि अभी इसमें इख्तलाफ आ रहा है कि इसमें जो है साहिबन ने इख्तलाफ किया है। तो बहरहाल जो है वो उस 40 यानी जो है दिरहम में से ज़कात निकालेगा जितना होगा। ला यजिबु अलैहि इखराजु शैइन इज़ा क़बज़ अक़ल मिन 40 दिरहमन, कह रहे कि वाजिब नहीं है उस पर कुछ भी निकालना जब वो कब्जा कर लेगा अक़ल मिन 40 दिरहमन, 40 से कम। यानी अगर उसने सिर्फ 39 उससे लिए है तो वो कह रहे कि 39 में से वो नहीं निकालेगा। इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा के नजदीक। समझ आ रहा? अगर इमाम अबू हनीफा के नजदीक जो है 39 दिरहम उसने लिए है, कह रहे कि 39 दिरहम में से नहीं निकालेगा, लेकिन जब उसके पास 40 दिरहम आएंगे तब उससे निकाल लेगा। 39 दिरहम पर वो नहीं निकालेगा अगर ये चांदी हो। समझ आ रहा? जैसे हमने पीछे ये पढ़ लिया था, हमारी पीछे बुक में भी आ गया ये मसला कि इमाम साहब के नजदीक जो है 5वां हिस्सा जब यानी आपके पास आएगा तो तब उससे निकालना है। यही वो बिल्कुल वही मसला है कि जब इमाम अबू हनीफा के नजदीक जब कह रहे हैं कि जब उसके पास 40 दिरहम आपके पास आ जाएंगे, जब आपने किसी को भी कर्जा दिया हो, मकरूज ने आपको 40 दिरहम वापस कर लिए हैं, तो अब उस 40 दिरहम में से आपको 1 दिरहम निकालना है। लेकिन अगर उसने 39 ही दिरहम दिए तो आपको उससे कर्जा नहीं निकालना है। ये इमाम अबू हनीफा के नजदीक है अगर उससे कम हो। अब इसमें जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, कह रहे हैं कि वक़ाल अल इमामानी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह व मुहम्मद रहमहुल्लाह, कह रहे हैं कि इमाम यानी कह रहे हैं दो इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुल्लाह जो है ये कह रहे हैं तजिबु ज़कातु फिल मक़बूज़ मिन अद-दैन क़लीलन कानल मक़बूज़ औ कसीरन, कह रहे हैं कि वाजिब होता है ज़कात जो भी उसने कब्जा किया है फिल मक़बूज़ी, जो उसने कब्जा किया, यानी अगर उसने 39 ही दिरहम लिए हैं तो 39 दिरहम में से वो निकालेगा, यानी उसका जो यानी बनेगा उसका ज़कात उसी में से देगा। मिन अद-दैन क़लीलन, चाहे वो 10 ही दिरहम हो, कानल मक़बूज़ औ कसीरन, या ज्यादा हो, या चाहे वो 10 ही दिरहम उसने लिए हो। कह रहे दोनों इमाम साहब, इमाम यूसुफ और इस एतबार से इमाम मोहम्मद, ये दोनों कह रहे हैं कि 10 में से भी निकालेगा। अगर उसने 50 दिरहम लिए हो तो 50 में से भी निकालेगा। ये कह रहे हैं कि कम से भी निकालेगा और ज्यादा से भी निकालेगा। ये कौन कह रहे हैं? साहिबैन कह रहे हैं, यानी इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद। लेकिन इमाम साहब के नजदीक यहाँ है 40 दिरहम जब लेगा तो तब, अगर उसने 39 लिए तो 39 में से नहीं निकालेगा ज़कात। लेकिन इमाम जो साहिबैन है उनका ये फतवा है, और मेरे ख्याल से जो हमने पीछे पढ़ लिया है कि ये इसी पर फतवा भी है। अब कह रहे हैं युतबरु हौलानुल हौली फी दैनिल कविय्य मिनल वक्त लदी मलका अन्निसाबा, कह रहे हैं कि हौलान हौल यानी साल के गुजरने का एतबार किया जाएगा कर्जे में, दैन कवि के कर्जे में, मिनल वक्त लदी मलका निसाबा, उस वक्त से, अल्लदी मलका निसाबा, जिस वक्त से वो निसाब का मालिक हुआ था। ला मिनल वक्त लदी क़बज़ फ़ीही अद-दैन, ना कि उस वक्त से जिस वक्त से उसने क्या कहा, यानी जो उसने कर्जा दिया था उस पर कब्जा कर लिया। अब बात समझ लीजिएगा, कह रहे हैं कि चूंकि ये जो है अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो वो भी आपके यानी पैसों में शुमार किया जाएगा। कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया था उसको भी आप जब यानी आपको उसको अकाउंट ये जो है ऐड कर लेना है अपने माल में से। उसके बाद कह रहे हैं जब भी आप यानी निसाब के मालिक बन गए, यानी जब आप पर ज़कात वाजिब हो गई तो वहां से आपको जो है ये देना है, यानी वहां से ही आपको जो है इसका ज़कात देना है, न कि जिस वक्त आपने वो जो है ये कब्जा कर लिया, क्या यानी ये जो कर्ज था आपके पास वो कब्जा कर लिया। इनके कहने का मतलब ये है, फिर से मैं इसको समझा रहा हूं, जिस वक्त से आप साहिब निसाब बने और उस वक्त से आपको जो आपने कर्जा दिया था किसी बंदे को, तो वहां से ही उसको आपको ज़कात निकालनी है जब आप साहिब निसाब बने, न कि उस वक्त से जिस वक्त आपने वो कर्जा लिया उससे, वहां से आपका साल नहीं ये शुमार किया जाएगा, बल्कि कहां से, जहां से आप साहिब निसाब बने वहां से आपका साल जो है ये माना जाएगा, न कि जिस वक्त से आपने ये लिया है यानी उससे कर्ज वापस लिया है। तो ये इनके कहने का मतलब है ला मिनल वक्त लदी क़बज़ फ़ी अद-दैन फ़तजिबु अज़-ज़कातु अनिल अवामिल माज़ियती वलाकिन ला यल्ज़मु अल-अदाउ इल्ला बअदल क़ब्ज़, कह रहे कि तो फिर ज़कात जो है
पिछले साल यानी जो गुजरे हुए साल है उनका भी ज़कात वाजिब है। वलाकिन ला यल्ज़मु अदाउ इल्ला बअदल क़ब्ज़ी, लेकिन ये अदा वाजिब यानी लाजिम नहीं करना है उसी वक्त, बल्कि इल्ला बअदल क़ब्ज़ी, जब आपको वो कब्जे में आएगा उस वक्त जो है अब आपको ये लाजिम करना है। पहले ही कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब आपको वो यानी लाजिम जो है उस वक्त हो जाएगा जब आपने वो कर्जा वापस कर लिया है। इस मिसाल को, इसको जरा मैं मिसाल में समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है। अब इस 1 लाख रुपये में से मैंने फॉर एग्जांपल जो है ये 20,000 मैंने किसी को कर्जा दिया है, 20,000 मैंने किसी को कर्जा दिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास 80,000 है और मैं साहिब निसाब हूं उन 20,000 को ऐड किए हुए भी, यानी चूंकि 1 लाख है मैंने कर्जा दिया वो भी मेरा ही है ना, ये दैन कवी में है, तो इस वजह से उसको भी निसाब में यानी ऐड किया जाएगा। तो ये 1 लाख जो है इसका मुझे जो है ज़कात अदा करना है। क्या करना है? चूंकि मैं जो हूं साहिब निसाब हूं, अगर मैं साहिब निसाब पहले से ही हूं तो जब से मैं साहिब निसाब हूं तो उसका भी मुझे वहां से ही हवालाने हौल शुमार किया जाएगा जो मैंने कर्जा दिया है, न कि जिस वक्त मैंने उसने कर्जा दिया बाद में मुझे वापस कर लिया वो 20,000 मैंने यानी फॉर एग्जांपल उसको 2 साल तक दिए थे, 2 साल के बाद उसने मुझे वो दिए, तो उसका भी मुझे पिछले 2 साल का क्या देना है? ज़कात देना है, न कि मुझे उसी वक्त अब मैं कहूंगा कि नहीं इसने तो मुझे अब ये 2 साल के बाद दिया, अब यहां से मैं उसका साल ऐड ये गिनूंगा, तो वो नहीं चलेगा, बल्कि क्या है उस पिछले 2 साल का भी मुझे उसको देना है, क्योंकि मैं पहले से ही साहिब निसाब था। समझ आ रहा है? जब से मैं साहिब निसाब हो जाऊंगा तो वहां से मुझे उन जो मैंने कर्जा दिया है उसका भी मुझे ज़कात अदा कर लेना है। ये मसला है। उसके बाद है अद्दैन अल मुतवस्सित, यानी दैन मुतवस्सित किसे कहते हैं? हुआ मा लैसा दैन तिजारतिन बल हुआ समनु शैइन। कह रहे हैं कि ये जो है ये तिजारत का माल नहीं है, यानी दैन तिजारत नहीं, तिजारत के माल का जो है यानी कर्ज नहीं, बल्कि क्या बल हुआ सामानु शैइन, बल्कि किसी चीज की कीमत है। जैसे बाहु मिन हवाइज अल असली, जैसे कोई चीज उसने अपने ज़रूरत असली में से भेजी, जैसे कदारिन लिस्सकनी, जैसे रहने का घर, वसियाबिन लिलुब्सी या पहनने के कपड़े, व ताम लिलअक्ली या खाने की चीज़ें जो है, व बकिया असमनु फी ज़िम्मतिल मुश्तरी, और बाकी समन जो है बाकी रहा जिसने खरीदा था। इसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं? दैन मुतवस्सित। एक तो पीछे हमने दैन कवी पढ़ लिया, वहां पर एक तो हमने माल तिजारत पढ़ लिया था उसमें आता है, और दूसरा जो आता है ये जो हमने किसी को पैसा दिया है। लेकिन यहां कह रहे हैं जो दैन मुतवस्सित है ये माल दैन तिजारत नहीं है, तिजारत के माल तिजारत का कर्ज नहीं है, बल्कि क्या है? बल हुआ सामानु शैइन, किसी चीज की कीमत थी। जैसे बाहु मिनल हवाइज अल असलियती, जैसे हवाइज असलिया में से मैंने कोई चीज भेजी, जैसे घर भेजा, इस एतबार से मैंने जो है कपड़े भेजे या खाने की चीजें भेजी, तो अब जो मैंने जिससे भेजी है उस खरीदने वाले के पास बाकी जो पैसा है वो रहा। जैसे उसने कहा था चलो मैं आपसे घर ले रहा हूं, मैंने इस 10 लाख का आपसे घर लिया है, अब उसने 9 लाख दिए थे, 1 लाख उसके पास था, तो ये जो है इसको कहा जाएगा, जो 1 लाख उसके पास है इसको कहा जाएगा दैन मुतवस्सित। समझ आ रहा है? यही कह रहे हैं। या इसी एतबार से दूसरे कपड़े वगैरह शगैरह में भी आप ले सकते हो। ला तजिबु ज़कातु फी दैनिल मुतवस्सित इल्ला इज़ा क़बज़ निसाबन कामिलन। कह रहे हैं कि ज़कात वाजिब नहीं होती है दैन मुतवस्सित में मगर जब आप मुकम्मल निसाब पर कामिल ये जो है काबिज हो जाओ। जैसे मुकम्मल निसाब क्या है? जैसे हमने पीछे पढ़ लिया था चांदी का है 200 दिरहम। यहां से मसला जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि पीछे भी ये बिल्कुल हूबहू मसला आ गया, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा मसला में जो है गड़बड़ आपको इस वजह से लगेगा, ये आपको हूबहू मसला लगेगा लेकिन अलग अलग है। फैज़ा काना अलल मदयून अल्फ दिरहमिन मसलन व क़बज़ मिन्हु अद्दाइनु मिअता दिरहमिन वजब अलैहि अन युख़रिज 5 दराहिम वला तजिबु। अच्छा, यहाँ से फ़ायदा कान अल मदून अल्फ़ा दिरहमिन, कह रहे कि जब यानी जो मकरूज है उसके पास जो है 1000 दिरहम है मसलन, वक़बज़ मिन्हु अद्दाइनु, और जो जिसने कर्ज दिया था उसने उसमें से 200 दिरहम लिए, वजब अलैहि अन युख़रिज 5 दराहिम, तो अब उससे उस पर वाजिब है कि उसमें से 5 दिरहम निकाले। बात समझो। अब अगर आपने किसी कर्जदार को जो है जिसने कर्जा आपसे लिया मकरूज जो है उसको आपने 1000 दिरहम दिए थे, कह रहे कि 1000 दिरहम में से अगर उसने अब आपको कितना दे दिया? 200 दिरहम। चूंकि 200 दिरहम पर जो है कर्ज क्या है? ये ज़कात वाजिब है, वो निसाब है ना इसमें जो चांदी में,
तो 200 दिरहम जो है साहिब निसाब हो जाता है। तो 200 दिरहम में से आपको जो है अब आपको निकालना है यानी इसके 5 दिरहम। यहां पर अगर आपने ये जो अभी मसला आएगा अभी अगर इससे कम आ गया तो यहां पर आपको दैने जो यानी मुतवस्सित है ना, यहां पर आपको इमाम साहब के नजदीक नहीं, ला वला तजिबु ज़कातु इज़ा क़बज़ अक़ल मिन निसाब इंदल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। कह रहे हैं कि और ज़कात वाजिब नहीं है इज़ा क़बज़ अक़ल मिन निसाब इंदल इमाम अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। तो ज़कात वाजिब नहीं है जब आप निसाब से कम का कब्जा कर लो इमाम अबू हनीफा के नजदीक। यानी हमने 1000 दिरहम किसी को कर्ज दिए थे, अब हमने उससे जो है उसने हमें दे दिए 200 दिरहम वापस, यानी जो उसने कर्जा लिया था अब बाकी 800 उसके पास ही है, लेकिन 200 दिरहम दे दिए। क्योंकि 200 दिरहम जो है ये निसाब है किसका, चांदी का, तो इस वजह से हमें इसमें से 5 दिरहम निकालने हैं। अब अगर उसने इस निसाब से कम दे दिया इमाम साहब के नजदीक, जैसे उसने दे दिया 150 दिरहम ही, तो इमाम साहब के नजदीक जो है उस पर ये जो है दैन मुतवस्सित में जो है उस पर उसको ज़कात अदा नहीं करनी है। ये इमाम साहब का कौल है। वकाला अल इमामानी, यहाँ पर दोनों इमाम साहिबान जो है उनका क्या फतवा। वकाला अल इमामानी अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह व मुहम्मद रहिमहुल्लाह तजिबु ज़कातु फिल मक़बूज़ मिन अद-दाइन क़लीलन कान अल मक़बूज़ औ कसीरन। बिल्कुल वही मसला जो पहले उन्होंने कहा था दैने किस में जो हमने कभी पढ़ लिया था उसमें उन्होंने कहा चाहे वो कम ले ले या ज्यादा ले ले तो उसमें से उसको जो है ज़कात अदा करनी है। वही कह रहे हैं कि इमाम साहब इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं तजिबु ज़कात फिल मक़बूज़ी, ज़कात जो वाजिब है कब्ज़ा किए हुए यानी कर्जे में, क़लीलन काना कम हो, मक़बूज़ माल या कसीरन या ज्यादा हो, यानी कम हो या ज्यादा हो उसमें से उसको जो है ज़कात अदा करनी है। ये कह रहे हैं साहिबैन जो हमने पीछे भी पढ़ लिया, बिल्कुल उनका पहला वाला। लेकिन इमाम साहब का क्या मसला है, उनके नजदीक जो है दैन कवी में अगर 40 दिरहम आ जाएंगे तो तब उसमें से क्या करना है, यानी 1 दिरहम निकालना है। 39 आ जाएंगे तो उसमें से नहीं देना है। और अब जब हम पहुंच जाते हैं दैन मुतवस्सित में, दैन मुतवस्सित में कहते हैं कि 200 दिरहम जो है तब आपको उससे ज़कात निकालनी है, अगर उससे कम होगा तो उस वक्त आपको नहीं देना। ये इमाम साहब का मसला है, जबकि साहिबान का दोनों में एक ही मसला है, चाहे आप थोड़ा ले लो, चाहे दैन कवी में हो या दैन मुतवस्सित में, आप जितना भी लोगे तो उसमें से आपको ज़कात अदा करनी है। ये साहिबान का फतवा है। वयुतबरु हौलानुल हौली फी दैन मुतवस्सित मिनल वक्त अल्लज़ी मलका निसाब ला मिनल वक्त क़ब्ज़ी। कह रहे हैं कि और एतबार किया जाएगा हौलान हौल के निसाब के गुजरने का दैन मुतवस्सित में भी मिनल वक्त अल्लज़ी मलका निसाब, जिस वक्त आप साहिब निसाब बन गए, ला मिनल वक्त क़ब्ज़ी, न कि उस वक्त जिस वक्त आपने उससे कर्जा लिया है वहां से साल नहीं गिना जाएगा, बल्कि जिस वक्त से आप क्या हो साहिब निसाब हो। फतजिबु ज़कातु अनिल अवामिल माज़ियत वलाकिन ला यलज़मु अदाउ इल्ला बअदल क़ब्ज़। कह रहे तो ज़कात यानी पीछे जो मसला गया तो ज़कात जो है पिछले सालों का भी वाजिब है, लेकिन लाजिम नहीं है उसको अदा करना कब्जे के बाद, यानी जब आप उसको कब्जा कर लोगे सारा जो कर्जा आपने लिया है उसके बाद ही आपको लाजिम है अदा करना, लेकिन उससे पहले भी आप उससे कर सकते हो। उसके बाद अद्दैन अज़्ज़ईफ़, यानी जिसको दैन ज़ईफ़ कहते हैं, हुआ मा कान फी मुकाबिल शैइन गैरुल माल कसदाकिल मरअती। कह रहे कि ये वो है जो किसी शय के इवज हो, यानी जैसे जो ना हो, माफ कर लेना, जो ना हो किसी शय के इवज, यानी किसी शय के बदले ना हो, जैसे गैरुल माली माल के बगैर जो है, यानी माल के बगैर जो भी हो। जैसे एक तो होता है किसी को कर्जा देना, दूसरा जैसे इन्होंने मिसाल दी कसदाकिल मरअती, जैसे औरत का जो है महर। देखो औरत को जो हमने महर अदा कर लेना है, अब जो वो महर उसको हमने अदा करना है, ये तो हम पर कर्ज है, लेकिन ये उस औरत ने हमें दिया तो नहीं है ना। जैसे किसी से आपने शादी कर ली, अब आपने उसको जो है महर दे दिया, महर दे दिया, उस औरत ने आपको यानी दिया तो नहीं था, आपको अदा करना है। बल्कि यही कह रहा है कि ये दैन ज़ईफ़ है। इसके मुतल्लिक़ ये जो कह रहे हैं कि यानी इसका हुक्म क्या है, ज़कात अदा करने। फ़इन्न सदाका लैसा बदलन अन मालिन अख़ज़हु अज़्ज़ौजु मिन ज़ौजती। कह रहे कि चूंकि ये जो महर है ये तो नहीं उसने लिया है किसी माल के बदले में, उसको यानी उस शौहर ने अपनी अहलिया से, जो भी उसकी बीवी है उससे तो उसने माल नहीं लिया था कि उसको वो अदा कर लेगा, बल्कि उसी वक्त तो उनकी यानी शादी हो रही है, तो उसने जो महर उस वक्त देना है उसको, ये कह रहे कि ये दैन ज़ईफ़ है, ये उसने उस औरत से यानी कर्जे में तो नहीं लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर्जा दिया, अभी दैन कवी में हमने पढ़ लिया था कि हमने किसी को माल दिया है, जैसे 1000 रुपए दिया, उसको वापस कर लेना है, जाहिर सी बात है चूंकि हमने दिया है। तो इसी एतबार से दैन मुतवस्सित में हमने पढ़ लिया था कि हमने किसी को कोई चीज बेच दी, हमने मकान बेच दिया, तो उसको वो देना है, तो जाहिर सी बात है ये तो यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन अब जो दैन ज़ईफ़ है यहाँ पर हमने जो अदा कर लेना है, ये लाजिम है अदा करना,
लाजिम है महर अदा करना, लेकिन उसने हमें ये दिया नहीं था। जैसे हमने औरत से निकाह किया, अब हमने उस वक्त जब निकाह करते वक्त हमने कहा हमने महर रख लेना है, जितना, जैसे आप 1 लाख रख लो, 50,000 रख लो, जितना आपने इस्तात हो जितनी आपकी हो, तो अब जो उसका आपने महर अदा करना, ये उसने कर्जे में तो नहीं दिया है ना। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा माल है जो किसी शय के यानी किसी बदले के नहीं है, बल्कि जो है ये जैसे महर की तरह, और ये जो है किसी माल का बदला नहीं होता है जो उसके शौहर ने उससे अपनी बीवी से लिया हो। तो इसी एतबार से जो है खुला का भी आता है, कज़ालिका दैनुल खुलअ व दैनुल वसीयती व दैनुल सुलही अन दमिल अमदी व दियती। इसी एतबार से जो है खुला का जो कर्जा होता है, इसी एतबार से वसीयत का या सुलह का, या इसी एतबार से दमे जो होता है लाजिम, यानी जो किसी शरीयत में जब होता है, ये इस्लामी हुकूमत में जिसको हम कहते हैं किसास या दियत जो होती है, तो उसका जो होता है, ये कह रहे हैं कि ये उस पर उन्होंने कर्जा नहीं उधर, लेकिन ये भी वाजिब अदा करना होता है। अब इसके यानी ज़कात अदा करने का वो क्या है, तरीका क्या है। ला यजिबु अदाउ ज़कात फी दैन ज़ईफ़ इल्ला इज़ा क़बज़ निसाबन कामिलन। कह रहे हैं कि इस पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है दैन ज़ईफ़ में, मगर ये कि जब आप मुकम्मल निसाब के काबिज हो जाओ, वहाल अलैहिल हौल मिनल वक्तिल कब्ज़, और उस वक्त से आपको ये यानी अदा करना, वहाल अलैहिल हौल, और उस पर जो है साल का गुजरना उस वक्त से, मिनल वक्तिल कब्ज़, जिस वक्त आप उस पर कब्जा कर लोगे। समझ में आ रहा है। फला तजिबु ज़कात अनिल अवामिल माज़ियति फी दैन ज़ईफ़, तो कह रहे हैं कि इस पर जो है ज़कात वाजिब नहीं है गुजरे हुए सालों में से दैन ज़ईफ़ में। यानी देखो दैन कवी में, दैन मुतवस्सित में आपको माजी जो साल गुजरे उनका भी अदा करना था, लेकिन कह रहे हैं कि दैन ज़ईफ़ में जो है आपको गुजरे हुए माल यानी सालों का नहीं करना है, क्योंकि जिस वक्त तो आपको देगा, जैसे हमने मेरे एक तो होता है उसी वक्त महर अदा करना मुअज्जल, और दूसरा होता है आपने उससे कहा मेरे मुअज्जल में अदा कर लेता हूँ, कुछ देर बाद में अदा कर लेता हूँ। अब जब आपने उसको टाइम दे दिया कि 1 साल बाद आप इसको अदा कर लीजिएगा, लेकिन अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है 1 साल का भी आपको पिछले उसने भी आपने यानी शौहर ने अपनी बीवी को भी दिया ही नहीं था वो महर, और दूसरा बंदा आएगा कि नहीं आपको जो है चूंकि आपने इसको निकाह उस वक्त किया था, उस वक्त से आपको इसका ज़कात अदा कर लेना, हालांकि उसने उसको महर अभी दिया ही नहीं था। यानी जिस वक्त उसने उसको महर उसके उस औरत के कब्जे में आ जाएगा, उसी वक्त से इसका जो है साल शुरू किया जाएगा, और वहां से उसका जो है जब यह उसकी मालिक बनेगी तो उसी वक्त से उसका जो है साल शुरू किया जाएगा, वहां से उसकी ज़कात अदा की जाएगी। जब उसका साल गुजर जाएगा तो तब उसकी ज़कात अदा करनी है, न कि जिस वक्त उन्होंने जो है यानी निकाह किया हो और उस वक्त महर मुतय्यन किया हो उस वक्त से नहीं, बल्कि जिस वक्त ये औरत अपने महर पर कब्जा कर लेगी वहां से उसका साल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा मसला। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से हमारा किसी हद तक ये मसला हो गया, और दूसरे क्लासेस भी आप यानी दूसरे उलमा से भी आप इसके वीडियोस देख सकते हो अगर यहाँ से आपको समझ में ना आया हो। तो चलिए हो गया मेरा आज का सबक।